हेलो स्टूडेंट, ये जेडब्ल्यू मेन का क्वेश्चन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। जेडब्ल्यू मेन 2025 में पूछा हुआ है। पहले हम लोग ये क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 आर 10th एंड 11th टर्म ऑफ एन एपी। मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट कौन से हैं? 10th एंड 11th टर्म। कॉमन डिफरेंस हमें दिया हुआ है d इक्वल टू 3/2 एंड इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 11 टर्म्स ऑफ एन एपी, मतलब जो एपी है, जो सीक्वेंस है, उसका सम ऑफ द फर्स्ट 11 टर्म हमें दिया हुआ है 88। दैट मींस S11 का वैल्यू हमें दे रखा है, उसने 88 दे रखा है। तो उसको सॉल्व कैसा करेंगे? Q माइनस टू पी इज इक्वल टू, हमें फाइंड करना है Q माइनस टू पी। ठीक है, तो पहला हम लोग एपी का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे Sn का। Sn इज इक्वल टू n अपॉन टू 2a प्लस n माइनस 1d। राइट, इस पे हम लोग n का वैल्यू 11 पुट कर देंगे, तो S11 का वैल्यू हो जाएगा 88। 11 अपॉन टू 2a प्लस 11 माइनस 1, और d का वैल्यू दे रखा है उसमें 3/2, तो हम लोग d का वैल्यू 3/2 पुट कर देंगे। 88 इंटू 2 अपॉन 11, इन दो टर्म को यहां लेकर आ जाएंगे। 2a प्लस 10 इंटू 3/2, राइट। 2 1 जा 2 5 जा 11 1 जा 11 8 जा 8 2 जा 16 हो जाएगा। 2a प्लस 15, तो 2a इज इक्वल टू 15 यहां लाएंगे, 16 माइनस 15 1 हो जाएगा। a का वैल्यू हो जाएगा हमें 1/2। तो जैसे ही हमें a का वैल्यू मिल जाता है, उसने हमें बोला है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट कौन से हैं? दो रूट, मान लो कि अल्फा और बीटा दो रूट है, तो उसमें से एक रूट क्या है? 10th टर्म, मतलब अल्फा जो है वो 10th टर्म है, तो T10 निकालना होगा हमें। तो T10 हम लोग कैसे निकालेंगे? a प्लस 9d। तो अल्फा इज इक्वल टू, a का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया है 1/2 प्लस 9 इंटू डी का वैल्यू है 3/2। इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा का वैल्यू आ जाएगा हमें 14। राइट, सेकेंड रूट बीटा क्या है? बीटा जो है वो है हमारा 11th टर्म, दैट मीन्स T11। तो T11 का फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस 10d। तो बीटा इज इक्वल टू, अगेन a का वैल्यू 1/2, 10 इंटू डी का वैल्यू इज 3/2। 2 1 जा 2 5 जा, बीटा इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, दैट बिकम्स 31/2। 1 प्लस 30, 30 प्लस 1 31/2। तो हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट मिल गए, राइट। अल्फा एंड बीटा हमें मिल गया, बीटा इज इक्वल टू 31/2। उसके आगे क्या करना है? हम लोगों ने टेस्ट करने में पढ़ा था अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, राइट। तो अल्फा हम लोग को मिल गया है, बीटा मिल गया है, ए और बी हम लोग इस इक्वेशन को कंपेयर करके निकाल लेंगे, राइट। अल्फा का वैल्यू इज 14, बीटा का वैल्यू इज 31/2, माइनस बी का वैल्यू माइनस पी एंड ए का वैल्यू इज 3। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 14 2 जा 28 प्लस 31/2, दैट इज इक्वल टू p/3, दैट बिकम्स 59/2 p/3। तो p हो जाएगा 59 इंटू 3/2, 9 3 जा 27, 2 कैरी 15, 177/2। तो हमें p का वैल्यू मिल गया है, राइट। उस तरह से हम लोग को q कैसे निकालना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जिस तरह से अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है माइनस बी अपॉन ए, वैसे अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी अपॉन ए। उससे ही अल्फा का वैल्यू 14 है, बीटा का वैल्यू 31/2 है, सी का वैल्यू क्यू एंड अगेन ए का वैल्यू इज 3। 2 1 जा 2 7 जा, तो क्यू का वैल्यू इज 7 इंटू 31 इंटू 3, so that becomes 7 1 जा 7, 2 1 7 इंटू 3, so क्यू का वैल्यू becomes 7 3 जा 21, 2 कैरी 5 2 3 जा 6, तो क्यू का वैल्यू हमें आ जाएगा 651। फिर एट लास्ट हम लोग को निकालना क्या है? Q माइनस 2p। हमें निकालना है Q माइनस 2p। ये देखिए, हमें निकालना है Q माइनस 2p। Q का वैल्यू हमें क्या आ गया है? 651 माइनस 2 इंटू P का वैल्यू हमको क्या आया है? 177/2। दिस 2 एंड दिस 2 गेट कैंसल, 651 माइनस 177 माइनस कर देंगे, 11 माइनस 7 4, 4 माइनस 14 हो जाएगा, 14 माइनस 7 4, 5 माइनस 1 4। तो हमारा आंसर आएगा, सॉरी यहां हमारा नाम मिस्टेक हो गया, 1 minus 7, 11 minus 7 4, that becomes 4, 14 14 minus 7 is 7,
5 minus 1 is 4. Our answer is 474. तो ये था हमारा JEE मेन का 2025 का जनवरी सेशन में ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से।